हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशंस चल रहे हैं। इसमें क्या प्रोसेस होता है कि आप लोगों की एनर्जी बैलेंस करने के लिए डिवाइन खुद आते हैं और यहाँ पे डीएम को स्पिरिचुअल करने आते हैं, आप लोगों की समस्या सुनने आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डीएफ की बैलेंसिंग चल रही है और डीएम की भी बैलेंसिंग चल रही है। डीएफ की बैलेंसिंग चल रही है इन 3D वर्ल्ड और 5D वर्ल्ड, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि डीएम की बैलेंसिंग चल रही है 3D वर्ल्ड और 5D वर्ल्ड। अब यहाँ पे क्या चेंजेस आए, मतलब दोनों की ही सेम चल रही है, ये सवाल जरूर आ रहा होगा। तो मैं बता दूं, यहाँ पे डीएम को बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल वर्क करना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग तो कर चुके हो ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे क्या है कि डीएम को यहाँ से 3D वर्ल्ड से हटाया जा रहा है और डीएफ को 3D वर्ल्ड में डाला जा रहा है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी रह गई हैं डीएफ की लाइफ में जो कि सीखना बाकी है। तो यहाँ पे डिवाइन ये देखना चाह रहे हैं कि ट्रिगर्स मिलते हैं कि नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं अपनी, कहीं ये दोबारा अपने आप को डिमोटिवेट तो नहीं करते। तो डीएफ के बैलेंसिंग पे चेकिंग चल रही है कि क्या मैं 3D में डालूं तो ये बैलेंस है अपने अंदर कि नहीं। और यहाँ पे डीएम को देखा जा रहा है स्पिरिचुअलिटी के अंदर। 3D में तो वो रह चुके हैं, अब स्पिरिचुअलिटी के अंदर घुसेड़ के ये देखा जा रहा है कि क्या ये बैलेंस है, क्या ये मुझे याद करते हैं, क्या अपनी हर दिक्कत को मुझे बताते हैं, शेयर करते हैं, हीलिंग प्रोसेस सही है कि नहीं है दोनों का। तो यहाँ पे अदल बदल के काम हो रहे हैं। पहले डीएम का 3D वर्ल्ड से कांटेक्ट ज़्यादा था, अब डीएफ का 3D वर्ल्ड से कांटेक्ट ज़्यादा है। पर यहाँ पे डीएफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं है 3D वर्ल्ड के लिए, क्योंकि वो समझ चुकी हैं कि सब माया है। पर कुछ काम भी करने होते हैं डीएफ को, तो बातें तो लाजमी है कि करनी पड़ेंगी। ये नहीं है कि बिल्कुल ही उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं डीएफ। जैसे डीएम थे पहले, मैनिपुलेटर थे, हाई एनर्जीज में रहते थे, बहुत ईगोस्टिक थे, बहुत लॉजिस्टिक थे, लॉजिकल थे। तो यहाँ पे डिवाइन देख रहे हैं आप लोगों को कि हीलिंग चल रही है कि नहीं प्रॉपरली। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशंस में ही डीएम को कार्मिक्स ट्रिगर कर रहे हैं और डीएफ को भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे बैलेंसिंग देख रहे हैं कि ओल्ड इश्यूज के कुछ कर्मास अभी बाकी हैं, इसलिए कार्मिक्स इतना ज़्यादा उनको ट्रिगर्स कर रहे हैं। और डीएम को और डीएफ दोनों को ही ट्रिगर्स तो मिल रहे हैं, पर डीएफ मुझे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस दिख रही हैं और डीएम यहाँ पे इतना बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से डीएम बाउंड्री क्रिएट कर रही हैं और डीएम बाउंड्री हटाते जा रहे हैं। नहीं समझे, डीएफ जो है वो बाउंड्रीज इस चीज की लगा रही हैं कि मेरी तरफ कोई भी अगर आता है, मुझे कोई भी कुछ कहता है, तो यहाँ पे मैं कैसे हैंडल करूं, या फिर स्पिरिचुअलिटी में मैं हूं और 3D वर्ल्ड में हूं तो मैं कैसे मेंटेनेंस में आऊं, या फिर पैसे कमाने के लिए मैं किस तरीके से काम करूं। तो यहाँ पे बाउंड्री क्रिएट करी गई है डीएफ की तरफ से। और डीएम है वो अभी समझदार नहीं है, ना समझ है, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनने कोई बाउंड्री क्रिएट नहीं करी है। उनको लगता है कि स्पिरिचुअलिटी में भी चलो, 3D वर्ल्ड की भी तरफ चलो। तो यहाँ पे जो डीएम का अवेकनिंग प्रोसेस है वो पीक पे है, इसीलिए बहुत ज़्यादा हैवी ट्रिगर्स, डेविल अटैक्स। अभी डेविल अटैक्स के बारे में आगे बात करेंगे, डेविल अटैक्स किस तरीके से काम करते हैं और क्या देखने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे डेविल अटैक्स भी मिल रहे हैं, अवेकनिंग बहुत हाई पिच पे चल रही है और डीएम को ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा महसूस हो रहे हैं। यहाँ पे पर्जिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। डीएम को और डीएफ को, दोनों को ही पर्जिंग कराई जा रही है। डीएफ के लिए तो ये देखा जा रहा है कि डीएफ कहीं दोबारा से उनके लिए पागल तो नहीं हो रही हैं या हो रहे हैं। और डीएम को पर्जिंग इसलिए कराई जा रही है कि अब डीएफ डी अटैचमेंट में आ गई हैं। अब मुझे खुद से ही याद करना पड़ेगा, अगर कुछ एनर्जी मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो जयराम जी की। तो ये उनकी तरफ से हो रहा है। साथ ही कुछ स्ट्रेस किस तरीके का, कुछ सोसाइटी का, कुछ कार्मिक्स का, डीएम को है स्ट्रेस, और आपका हाई पीक पे है कि आप लोग याद ही नहीं कर रहे। मतलब यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन
क्राइंग एनर्जी में आप उनकी वाइब्रेशंस महसूस कर सकते हैं कि किस तरीके से डिप्रेस्ड हैं, किस तरीके से रो रहे हैं। क्रेविंग बहुत ज़्यादा हाई पिच पे है, जिसकी वजह से अब वो रो तो रहे हैं और आप लोग कुछ सुन नहीं रहे, ज़्यादा जा नहीं रहे, ना इतनी एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे, ना आप इतना इनर वर्क कर रहे हो, आप ऐसी बैलेंस हो, हाई फ्रिक्वेंसी में हो, सेल्फ हायर सेल्फ पे ऊपर बढ़ चुके हो। तो यहाँ पे डीएम को बर्डन होने लगा है कि ये डीएफ कहाँ चली गई, मुझसे दूर कहाँ जा रही हैं। तो यहाँ पे उनकी स्लीपलेस हो रही है। जो उनकी ज़िंदगी में डिप्रेशन से डिस्टर्बेंस था वो बढ़ता जा रहा है, दिन पे दिन उनको हेडक होता जा रहा है। इनर वर्क कर रहे हैं डीएम यहाँ पे, पर उस इनर वर्क का कुछ ही फल मिल पा रहा है। बाकी सब लथार्जी में, एनर्जी ड्रेन हो रही है उनकी, समझ नहीं पा रहे, कार्मिक ट्रिगर्स हैं, यहाँ पे सिंक्रोनिसिटी हो रही है बार बार। अच्छा, आपको जब सिंक्रोनिसिटी होती थी तो आप ये कहते थे बार बार ये क्यों दिख रहा है, मुझे क्यों दिख रहा है। आपका दिमाग खराब होता था किसी टाइम पे कि ये क्यों दिखाया जा रहा है। सेम डीएम का भी यही हाल है कि ये मुझे क्यों दिखाया जा रहा है बार बार। जब डिवाइन बार बार चीज़ों को दोहराएंगे तभी वो डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन की तरफ बढ़ेंगे। तो स्पिरिचुअलिटी में बढ़ने का एक ही ऑप्शन है डिवाइन के पास कि डीएम की ओवर थिंकिंग बढ़ा दी जाएगी। फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो गोल्स भी तैयार करेंगे, पर मनी की तरफ से या फ्रेंड सर्कल की तरफ से या कार्मिक्स की तरफ से या पार्टनर की तरफ से या फैमिली की तरफ से उनको डिस्टर्बेंस में डाला जाएगा, तो वो अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ ही नहीं पाएंगे। मनी कमाते हैं, फाइनेंस थोड़ा गलत हो जाएगा उनका, ठीक नहीं हो पाएगा। मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा है यहाँ पे डीएम की डीएफ के लिए। साथ ही सेक्सुअल एनर्जीज बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं, जिसकी वजह से डीएम यहाँ पे डिस्टर्बेंस में है, मेंटेनेंस नहीं है यहाँ पे, और मेंटली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है कि डीएम क्रेविंग एनर्जीज में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं अभी मुझे, क्योंकि उनको आप लोग चाहिए। हाफ सोल उनका गायब है, उनको लगता है कि मैं नहीं रह सकता ऐसे और ना कहीं जा सकता, मुझे अकेला महसूस होता है। अलोन रहते हैं, वो एक कमरे में रहते हैं अकेले, किसी से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। मैंने बोला ना 3D से कांटेक्ट खत्म हो रहा है डीएम का और स्पिरिचुअलिटी में बढ़ रहा है। और जब से स्पिरिचुअलिटी में गए हैं, उनके ही जो प्यार करने वाले लोग थे, उनके जो जितने भी फैमिली मेम्बर थे या फ्रेंड थे, यहाँ पे वो कार्मिक नज़र आ रहे हैं कि बताओ मैंने इतना प्यार किया, मैंने इतना सब कुछ दे दिया इनको, यहाँ पे ये लोग मेरे को ट्रिगर्स दे रहे हैं, मेरे को इतना बुरा भला बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको टेलीपैथिकली कुछ बता सकते हैं डीएम। टेलीपैथिक के साथ साथ अगर आप नहीं सुनना चाह रहे या उनको बार बार इग्नोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनके कॉल मैसेजेस भी आ सकते हैं कि एक बार तो बता दी जाए कि मैं कैसा हूँ, डीएफ कैसी हैं। क्लियरिटी लेना चाह रहे हैं आप लोगों से कि क्या चल रहा है डीएफ की लाइफ में, इतना ज़्यादा पॉजिटिव कैसे हैं, इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो गई। डीएम के माइंड में एक रील चलती जा रही है आप लोगों की 24/7 हार्स, वो बस यही सोच रहे हैं कि डीएफ कैसी होंगी, डीएफ कहीं मुझसे बुरा ना मान जाए, इतने साल हो गए मैं क्यों नहीं गया। डीएम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है यहाँ पे, गिल्ट की सिचुएशन में है। पास्ट में जितना भी उनने बोला था आपसे गलत या नेग्लेक्ट किया था, यहाँ पे सब कुछ सोच रहे हैं और यहीं पे हो रहे हैं उनके कर्मा बैलेंस। मैं इसी पॉइंट पे आने वाला था, पर आपको ये बताना चाह रहा था कि उनके कर्मा बैलेंस कैसे हो रहे हैं इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। और यहाँ पे कर्मा बैलेंस का मतलब ये है कि यहाँ पे चल रहा है 888 पोर्टल। 888 पोर्टल मतलब 8 नंबर का मतलब शनिदेव महाराज का होता है 8 नंबर, और ये 8 नंबर दर्शाता है कि आप लोगों के कर्मास जो हैं वो बैलेंस हो चुके हैं। अगर आप पाप करेंगे तो आपको तुरंत पाप का आंसर मिल जाएगा, यानी कि कुछ गलत हो जाएगा। पुण्य करोगे तो 2% 3% का जैसे ब्याज लेती है सरकार, वैसे ही ब्याज देंगे वो लोग, मतलब भगवान डिवाइन। ब्याज के समय आपको, आपने किसी को 2 रुपये दिए तो आपको 4 रुपये मिल जाएंगे। तो यहाँ पे यही वाला फल हो रहा है आपके साथ कि अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। पास्ट इश्यूज, पास्ट कर्मास और इस जन्म के कर्मास बैलेंस हो चुके हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कैसे कि अगर आप कुछ गलत करोगे ना, आपके साथ तुरंत घटित हो जाएगा 1 आध 2 दिन में।
और अगर आप अच्छा करोगे तो 2-4 दिन में आपके साथ अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशंस हैं, मैंने पहले ही बोला डिवाइन इंटरवेंशन मतलब 888 पोर्टल में एक तो लायन गेट्स पोर्टल ओपन है, यहाँ पे डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी डिवाइन से मिल रही है। डिवाइन ऑटोमेटिकली आपको ऊपर से देख रहे हैं, मतलब आपके ऊपर नजरें हैं, पहले भी थी पर इस समय ज़्यादा है। आप कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे तुरंत हो जाएगा 1-2 दिन में ही। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि आपने मांगा कि मैं इंस्पेक्टर बन जाऊँ, और तो ये आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, ऐसी थोड़ी ना बातों से मिल जाता है। तो यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी पर मिल जरूर जाएगा। सरकारी नौकरी में अगर आप जाना चाहते हैं तो मेहनत कीजिए, अफर्मेशंस कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, आप जरूर निकलोगे। क्योंकि ये टाइम है आप लोगों का। आप लोग कुछ मांग रहे हो और डिवाइन ना दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड करके देंगे डिवाइन। साथ ही यहाँ पे कर्मा बैलेंस के साथ साथ कार्मिक्स जो थे वो डीएम की जिंदगी में या डीएफ की जिंदगी में वापस आ सकते हैं। यहाँ पे वापस का मतलब ये है कि वो अलग नहीं रह पा रहे, क्योंकि उनको एक, देखिए जो कार्मिक्स होते हैं ना, जो ट्रिगर करते हैं, उनको आपकी एनर्जीज पसंद है, आपके साथ रहना चाहते हैं। आप बहुत चार्मिंग लगते हैं उनको। जैसे मान लीजिए कि एक ऑरा है, ऑरा में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, उसमें से एक लेयर होती है चार्मिंग दिखने की, एक लेयर होती है पॉजिटिव रहने की, एक लेयर होती है बैलेंस रहने की, एक लेयर होती है कि आप लोग स्टार सीड्स वगैरह होते हैं जो उसमें आप हेल्पिंग नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे आपके कार्मिक्स को कुछ ना कुछ आपके अंदर दिखता जरूर है। तो आपकी जो ऑरा की लेयर है ना, उसमें से कोई एक लेयर जरूर पसंद है कार्मिक को, इसलिए वो बार बार आते हैं आपके पास बात करने के लिए। तो यहाँ पे उनकी गलती नहीं है। आप लोगों का ऑरा जो है वो इतना हाई है, इतना पॉजिटिव है कि कोई एक ऑरा की वजह से वो आपके पास आ जाते हैं। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, उनको जाने दीजिए, रिलीज कीजिए। बॉडी पेन हो सकता है यहाँ पे डेविल अटैक्स बताऊंगा, अभी बने रहिए। यहाँ पे शोल्डर पेन हो सकता है, डीएम और डीएफ दोनों की ही। लेजी बहुत ज़्यादा रह सकते हो आप लोग अभी इस समय पे। बॉडी में पेन रहेगा, साथ ही क्राइंग एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई पिच पे रहेंगी, सेक्सुअल एनर्जी भी हाई पिच पे रहेंगी। पर मेंटेनेंस में रखिए अपने आप को बर्डन में मत डालिए, जैसे डिवाइन डाल रहे हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन। और यहाँ पे डिवाइन सपोर्ट और डीएम सपोर्ट दोनों ही आपको मिल रहे हैं, मिलने भी चाहिए। क्योंकि डीएम जब तक क्रेविंग नहीं करेंगे तब तक आप महसूस कैसे करोगे कि डीएम मुझे प्यार करना चाहते हैं या पैम्परिंग करना चाहते हैं या नेचरिंग बन गए हैं, या कोई एक ऐसा साइड डीएम का जो बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक था और वो रियलिस्टिक में चेंज हो गया। जैसे कि चेजिंग नहीं करते थे, रनर थे, अब चेजिंग करने लग गए। तो यहाँ पे चेंजेस तो हो रहे हैं, और वो चेंजेस आप लोगों की वजह से हैं, क्योंकि आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया। जब डिवाइन को सरेंडर किया सब कुछ, तो डिवाइन ने कही अब मैं हूँ, टेंशन मत लो, मैं करूँगा तुम्हारा काम। थर्ड पार्टी लेट गो करवा दिया आपकी तरफ से, फाइट्स थी वो सब हटवा दी, डीएम के जितने भी एक्शन थे वो डबल कर दिए, चेजिंग में डाल दिया डीएम को, आपकी बॉडी की वाइब्रेशंस बढ़ा दी ताकि आप समझ सकें कि डीएम क्या क्या कर रहे हैं। तो डिवाइन का कुछ और तरीका होता है। डिवाइन जो आप सोचते हैं वो नहीं देते डिवाइन, जो डिवाइन को पसंद है, जो आपके लिए बेहतर हो सकता है वो देते हैं डिवाइन। तो डिवाइन सही करते हैं हमेशा। हमें गलत लगता है कुछ समय के लिए, जब हम उस कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि डिवाइन ने बहुत सही किया। अब यहाँ पे डेविल अटैक्स के बारे में बात करूंगा कि ये होते क्या हैं। देखिए, आप लोग बिल्कुल एनर्जी फिक्स करके बैठे हैं कि मुझे ट्रिगर्स नहीं झेलने। आप बहुत दिमाग से काम ले रहे हैं यहाँ पे, मेरे को ट्रिगर्स नहीं झेलने, मुझे डीएम को याद नहीं करना, मुझे अपने गोल्स पे काम करना है, मुझे अपनी फैमिली से नहीं लड़ना है, मुझे अपने, आपका कोई पार्टनर है या आपकी किसी से शादी हो गई है तो उससे फाइट नहीं करनी है या उससे ज़्यादा लविंग केयरिंग नहीं करनी है। तो यहाँ पे डेविल अटैक्स का यही काम होता है कि आपकी सारी एनर्जीज देखने आते हैं और वो देखते हैं कि आप लोग अच्छा यहाँ पे बाउंड्री बना के बैठे हो, यहाँ पे बात नहीं करनी है। वही चीज़ सबसे ज़्यादा कराएंगे वो। ट्रिगर्स, अच्छा ट्रिगर से डर लगता है तो ले ट्रिगर्स सबसे ज़्यादा डलवाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये कि वो उन्हीं कमियों को निकाल के आपके सामने रखते हैं जब तक वो इश्यूज बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो जाते। तो यहाँ पे डेविल अटैक्स का ये काम होता है कि आपके फियर इश्यूज को बाहर निकाल के रख देंगे। अभी साफ नहीं हुआ फिर निकाल के रख देंगे, फिर आपके अंदर कुछ कमी रह गई, फिर ट्रिगर्स झेल नहीं सकते आप,
आपको पसंद नहीं है तो आपकी ईगो को बार बार निकाल के रखेंगे, आपको बताएंगे कि ट्रिगर्स आपको मिलते हैं तो उससे आप बैलेंस कैसे रह सकते हैं। ईगो ज़्यादा है, ईगो कम करिए, ईगो कम करिए, डी अटैचमेंट की सिचुएशन में आइए, सरेंडर कीजिए डिवाइन को। पर्जिंग हो रही है, पर्जिंग रहने दीजिए, सफोकेशन मत कीजिए, ज़्यादा फील मत कीजिए डिवाइन मैस्कुलाइन को, फियर इश्यूज ज़्यादा मत झेलिए। कोर तक ले जाएंगे आपको, अंदर तक इंटरनली सब निकाल के रख देते हैं आपके सामने। ये होता है डेविल का काम। डेविल को भी हमें थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि डेविल ही तो होते हैं हमें अपनी असलियत दिखाने वाले कि हम कितना पानी में हैं। चाइल्डहुड बोन्स बार बार निकाल के रखेंगे। आप कितना भी अवेकन हो जाइए, कितना भी आप डीप कोर तक चले जाइए, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा निकाल के रख देंगे कि आप कहेंगे बे यार ये भी कमी है अभी मेरे अंदर, मुझे इस पे भी काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिवाइन जो है ना वो इतना आसान नहीं है समझना उनको, यहाँ पे बहुत मुश्किल है और वो सब कुछ हैंडल करते हैं। आप जैसे लाखों लोग हैं जिनको वो हैंडल कर रहे हैं, करोड़ों, तो वो ऐसी थोड़ी ना कर रहे। उनको पता है कि प्रोसेस क्या है। वो धीरे 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 आपको अपनी उंगलियों पे नचाते रहते हैं, आपसे काम करवाते रहते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ है समझने वाली कि किसी भी चीज़ को गलत मत समझिए। दुनिया में कोई भी चीज़ गलत नहीं है, हमेशा उसके पीछे एक पॉजिटिव रिजल्ट जरूर छुपा होता है। तो यहीं पे वीडियो करते हैं ख़त्म। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हम इंस्टाग्राम पे भी आजकल अपडेट देने लगे हैं, ऑनलाइन रहने लगे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत सारी डीएफ हैं जिनकी परेशानियां सॉल्व करता हूं, और उनसे हाथ जोड़ के एक विनती है, ये बताना मैं चाहता था कि देखिए आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं ना, वो वॉइस नोट में 1 या 2 वॉइस नोट्स में या लिख के जैसे भी आप चाहते हैं 1-2 नोट्स में ही ख़त्म कर दीजिए, ज़्यादा नहीं 10-12 लाइन में ही ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि आप बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन हो, मैं हैंडल नहीं कर सकता इतनी सारी डिवाइन फेमिनाइन्स को। तो उतना ही शॉर्ट में पूछने की कोशिश कीजिए जो आपके इश्यूज हैं, जैसे कि मुझे हील करना है, मैं कैसे करूं, मैं इधर फंसी हुई हूँ, स्टक हूँ, मैं कैसे हटूं, या अवेकनिंग कैसे करूं, या कुछ भी। वहाँ पे आप मुझसे मैसेजेस कर सकते हो, तो मैं जवाब भी दूंगा। आप लोग अपनी पूरी थीम बताओगे तो मैं कितना समय लगाऊंगा एक डिवाइन फेमिनाइन पे। अगर मैं बताता हूँ तो फिर डिवाइन फेमिनाइन मैसेज पे मैसेज करती हैं। यहाँ पे मैं मना तो ही ना कर रहा कि आप मैसेज मत कीजिए, पर काम की बात कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये मेरे काम की बात है तभी कीजिए, नहीं लगता आप अपने आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे मना किसी से नहीं है। और हमें फॉलो भी कर सकते हैं, न्यू अपडेट्स देते हैं, बताते हैं किस तरीके से आप लोग अपने आप को हील कर सकते हैं, अपनी नेगेटिविटी को बाहर निकाल सकते हैं, रीयूनियन जल्दी ले सकते हैं, और ये सब कुछ फ्री है। तो फ्री है तो आ जाइए, फटाफट से फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे आपको अबाउट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप अपने इंस्टाग्राम के सर्च बार पे अगर सर्च करेंगे ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज, तो जो मेरे यूट्यूब पे लोगो लगा हुआ है लड़की वाला, वही लोगो मेरे इंस्टाग्राम के बायो में लगा हुआ है। तो आइए और पूछिए सवाल और देखिए क्या क्या होता है कमाल। तो धन्यवाद आप सभी का। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो लाइक करना, नहीं समझ में आई हो तो कमेंट कर लो ना। धन्यवाद, और फॉलो जरूर करना।